काबिल युवा बेरोजगार बैठा है और जाहिल लोग उस पर रूल कर रहे हैं। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसके ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है। एक तरफ जहां पर देश को आत्मनिर्भर बनाने का जुमला दिया जाता है तो दूसरी तरफ जब भी समाज का पढ़ा लिखा यूथ रोजगार मांगने जाता है तो प्रशासन इस तरह से लाठीचार्ज करती है जैसे कि उसने कुछ क्राइम कर दिया हो। ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में है। आज पढ़े लिखे समाज के चुप हो जाने से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आज देश का बागडोर कुछ ऐसे हाथों में है जहां पर पढ़ा लिखा काबिल युवा बेरोजगार बैठा है और जाहिल लोग उस पर रूल कर रहे हैं। जिस देश के 29 राज्यों में एक साथ इलेक्शन को सुचारू रूप से संपन्न करा दिया जाता है, करोड़ों वोट मैनेज करा दिए जाते हैं, वहीं पर जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसके ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है। एक तरफ जहां पर देश को आत्मनिर्भर बनाने का जुमला दिया जाता है तो दूसरी तरफ जब भी समाज का पढ़ा लिखा यूथ रोजगार मांगने जाता है तो प्रशासन इस तरह से लाठीचार्ज करती है जैसे कि उसने कुछ क्राइम कर दिया हो। नमस्कार दोस्तों, आज के पहले मैंने कभी भी इस तरीके के रैंडम टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन पिछले कई महीनों से जिस तरह की घटनाएं देश में घट रही हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। आज देश का युवा पढ़ लिख कर भी समाज में होने वाली गलत चीजों पर आवाज नहीं उठा पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ही इन जाहिल लोगों को अपने विकास के लिए चुना है, जिनको विकास का बी तक नहीं पता है। और तुम उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अपने फ्यूचर का बागडोर ऐसे हाथों में दे दिया है जो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस भरने में लगे हुए हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को देख लो। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, जरूरत क्या है एजुकेशन की। और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। ये है बिहार के एडुकेशन मिनिस्टर, जिनका साफ शब्दों में कहना है कि बहन बेटियों को एडुकेशन की जरूरत ही क्या है जब उनके लिए मोदी जी खड़े हैं। उनको हक तो ऐसे ही मिल जाए। जिस स्टेट का एडुकेशन मिनिस्टर इस तरह की जाहिलपंती की बातें करता है, उस स्टेट में शिक्षा में क्या रेवोल्यूशन आएगा, एक बार आप खुद सोच कर देखो। और फिर तुम खुद को चाइना जैसे देशों से कंपेयर करते हो जहां पर एडुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी की सिर्फ बात होती है, ना कि जाति और धर्म के नाम पर वोट किया जाता है। आज देश ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां पर एडुकेटेड यूथ बिना एग्जाम के कोई जॉब नहीं पा सकता, लेकिन मंत्री जी का बेटा बिना इलेक्शन पूरा मिनिस्ट्री पा जाता है। यह बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार, जिनको बिहार का हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरह से सौंप दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। वो बात अलग है कि इनका हेल्थ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा। वीडियो के बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद था कि समाज को ये संदेश मिल सके कि जिस तरह से हमारा पढ़ा लिखा समाज आज सो रहा है, न्याय को खुली आंखों से देखता जा रहा है, अब भी मौका है। अगर अब भी नहीं जगे तो हालात और बदतर हो सकता है। समाज में अनपढ़ लोग रहते हैं, ये समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब उसी समाज के पढ़े लिखे लोग गलत का समर्थन करने लगे तो ये समझ जाओ कि वो देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। आज जो भी कंट्री फास्ट ग्रोथ कर रहा है उसका बागडोर एडुकेटेड और विजनरी लीडर के हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद।